आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला आता है एम्प्टी सेट। जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एम्प्टी, ये इसको नल सेट है, वॉइड सेट भी कहते हैं। ये सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इज कॉल्ड ए एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाय फाई, या फिर ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल खाली करके। तो फाई इज इक्वल टू दिस एम्प्टी, फाई इज नोन एज एम्प्टी सेट। या फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है x such that x belongs to natural number, means x is a natural number. 3 is less than x is less than 4, means 3 and 4 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होता है? आपने नंबर्स पढ़े थे, नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। तो 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, देयरफॉर दिस इज ए एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वन इज here x belongs to real number x square plus of 1 is equal to 0। अगर आप इसको हल करेंगे x square is equal to -1 आएगा। x मीन्स किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, तो आप जानते हैं किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लेते हैं दैट इज पॉजिटिव। तो यहाँ x square is equal to -1 आएगा। इट मीन्स यहाँ जो x है वो रियल नंबर नहीं है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस सेट इज 5, दैट इज दिस इज आल्सो ए एम्प्टी सेट। नेक्स्ट चलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। A set which has at least one element is called a non-empty set, means खाली नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तब वो एम्प्टी हुआ। अगर कुछ उसके अंदर है तो दैट इज नॉन एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल a is equal to 9, कम से कम एक एलिमेंट है इसके अंदर, या b is equal to 1 2, 2 एलिमेंट्स हैं, तो these are not एम्प्टी। द सेट अगर 5 के बाहर ब्रैकेट लग जाए देन दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट एज इट कंटेन्स वन एलिमेंट। और देखिए इस ब्रैकेट के अंदर है कुछ ना कुछ, एक एलिमेंट है, तो दिस इज नॉट ए एम्प्टी सेट, दिस इज नॉन एम्प्टी सेट। ये द सेट 0 0 के बाहर अगर ब्रैकेट लगा दे हम, करली ब्रैकेट, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए एम्प्टी सेट एज इट कंटेन्स वन एलिमेंट, एक एलिमेंट है इसके अंदर, दैट एलिमेंट इज 0। नेक्स्ट चलते हैं हम सिंगलेटन सेट। यहां भी देखिए नाम से ही क्लियर है कि सिंगल सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट हो तो दैट्स ए सिंगलेटन सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल लेटन सेट। सेट ए इज इक्वल टू, इसके अंदर देखेंगे आप एक ही एलिमेंट है तो दिस इज सिंगलेटन, या दिस इज इसके अंदर भी एक है तो दिस इज सिंगलेटन सेट। नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट। अ सेट इन विच द प्रोसेस of counting of elements surely comes to an end is called a finite set। means कोई सेट दिया हुआ है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम गिन सकें, गिनती कर सकें, तो दैट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। जैसे ए दिया हमारे पास, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, 50 से छोटे नेचुरल, और वो भी इवन। इवन मीन्स 2 से भाग होने वाले नेचुरल नंबर, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरह अप टू 48 तक, लेस देन 50 कहा हुआ इसने, तो उनको भी गिना जा सकता है, तो दैट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ए सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट कम टू एन एंड इज कॉल्ड एज एन इनफाइनाइट सेट। मतलब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को नहीं गिन सकते कंप्लीट, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब आगे भी इसके आगे एलिमेंट्स हैं, आप पता नहीं कहां तक हैं, तो इसको हम नहीं गिन सकते, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज एन इनफाइनाइट सेट। या द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, 101 102 103 एंड सो ऑन, आगे कहीं नहीं बताया कहां तक करने, तो हमने सो ऑन चलते चलेंगे अब, तो दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट, क्योंकि वी कैन नॉट काउंट देम। नेक्स्ट चलते हैं कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ द सेट। The number of different elements present in a set is called order of the set। उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो उसको कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O ऑफ A मींस ऑर्डर ऑफ सेट, या N ऑफ A मींस कार्डिनल नंबर ऑफ A। मान लिया सपोज हमारे पास A इज इक्वल टू 1 3 5 7 ए दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, देयरफॉर N ऑफ A इज इक्वल टू 4, या OA इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ A इज 4, या कार्डिनल नंबर इज आल्सो 4। The empty set is regarded as a finite set। empty set finite set है because order of empty set is 0, क्योंकि उसके अंदर कोई number of element, that means 0। but order of an infinite set is not defined। order of an infinite set is infinity and infinity is not defined, उसकी proper value नहीं है। next चलते हैं subset।
ए सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट ए दूसरे सेट बी का सबसेट तब होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ए की जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी मेंबर्स होंगे, वो बी के भी मेंबर हों, तो उसको कहेंगे हम सबसेट। तो अगर ए के सारे मेंबर्स अगर बी के अंदर भी हैं तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जैसे यहाँ इस तरह से बताया गया है कि बी के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 1 2 3 4 बी के अंदर, और ए के अंदर है 1 2 3। तो देखिए जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो बी के अंदर भी हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। हियर ए इज ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी। या इसको इस तरह भी पढ़ते हैं बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, मीन्स बी बड़ा सेट हो गया। या इसको हम इस तरह कहते हैं बी कंटेन्स ए। दूसरी भाषा में कहेंगे तो ए इज सबसेट ऑफ बी को कहते हैं ए इज कंटेन्ड इन बी, और यहां दिस इज बी सुपर सेट ऑफ ए, इसको कहते हैं बी कंटेन्स ए। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया हमने। अब इसके सबसेट्स निकालना हो, सबसेट्स ऑफ ए आर। तो देखिए इसके सबसेट्स कैसे निकलेंगे, एक एक एलिमेंट लेते रहिए उसका और उनमें ब्रैकेट लगाते रहिए। जैसे 1 ले लिया उसको ब्रैकेट लगा दिया, 2 ले लिया उसको ब्रैकेट लगा दिया, 3 ले लिया उसको ब्रैकेट लगा दिया। फिर इस तरह 1 के बाद 2 2 ले लो, 1 एंड 2 ले लिए इसको ब्रैकेट लगा दिया, 1 एंड 3 ले लिया इसको ब्रैकेट लगा दिया, 2 एंड 3 ले लिए इसको ब्रैकेट लगा दिया। फिर इसके बाद 3 वाले ले लीजिए, 3 मीन सारा वैसा ही सेम, तो ये भी आ गया। फिर इसके बाद लास्ट में 0 एलिमेंट, दैट मीन्स ए। तो जब इन सबको हम इकट्ठा करके लिख देंगे तो ये सबसेट ऑफ ए बन जाएंगे 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। बिकॉज इस एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं इसे। ऑब्जर्व दैट, आप देखिए जरा, ए इज ए सबसेट ऑफ ए। ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर ही होंगे। अब जैसे मान लिया ए 1 2 3 है, एक और ए 1 2 3 लिख देते हैं हम, तो इस ए के सारे एलिमेंट उस ए के अंदर होंगे सारे के सारे 1 2 3, वो भी 1 2 3 है, या उसके एलिमेंट भी सारे इसके अंदर ही होंगे। क्लियर? तो इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ ए। दैट मीन्स एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब है कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। ऑल्सो एम्प्टी सेट 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 भी हर एक सेट का सबसेट होता है। Next is proper subset. A set A is said to be a proper subset of set B if every element of set A is an element of set B, whereas every element of set B is not an element of A. A के सारे एलिमेंट तो B के अंदर होंगे, लेकिन B के सारे एलिमेंट A के अंदर नहीं होंगे, उसे कहेंगे हम प्रॉपर सबसेट। एंड वी राइट इट एज A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब इसमें जो नीचे इक्वल वाला निशान है वो नहीं लगाते हम, एंड इट मीन्स A इज नॉट इक्वल टू B है साथ में, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो A नॉट इज दिस इज रेड एज A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। नोट, ए सबसेट विच इज नॉट प्रॉपर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सेट। अगर कोई सबसेट प्रॉपर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ए हैज 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स। हर एक नॉन एम्प्टी सेट के पास 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। वन इज एम्प्टी एंड अदर इज सेट इटसेल्फ। जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उस अपने आप और एम्प्टी। अब यहां देखेंगे आप, हमने पढ़े जो नंबर्स, उसमें नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 होते हैं, होल नंबर 0 स्टार्ट होते हैं, इसको मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर। इट मींस n इज ए सबसेट ऑफ w। इस तरह आपने इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं एंड जीरो भी आते हैं। तो देखिए होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। सिमिलरली इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है पावर सेट। पावर सेट, द सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए। एक सेट फॉर्म करना है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कोई गिवन सेट है उसके सबसेट्स, कोई गिवन सेट है उसके सबसेट्स उसके अंदर हो, तो दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A। अब जैसे मान लिए A इज इक्वल टू 1 2 3 हमारे पास दिया हुआ है, तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, व्हाट आर द सबसेट्स ऑफ A।
अभी पढ़े हमने, पीछे पढ़े, देखिए सबसेट्स ऑफ ए यही पढ़े हमने, दैट इज एक एम्पिटी होता है, फिर 1 1 वाले आगे, फिर 2 2 एलिमेंट्स वाले आगे, और फिर 3 एलिमेंट्स वाले आगे। तो इन सबसेट्स का अगर हम सेट बना दें, इन सबसेट्स का अगर हम सेट बना दें, तो दैट सेट इज नोन एज पावर सेट। तो ये पावर सेट बन गया, उसको शुरू और लास्ट में ब्रैकेट लगा दी, इन सब एलिमेंट्स अभी एलिमेंट बन गए सारे के सारे, पावर सेट के एलिमेंट्स बन गए। In P of A, every element is a set, and if n of A is equal to m, A हमारा सेट है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मान ली m में, तो P of A में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज 2 raised for m के बराबर, 2 raised for m के बराबर। जैसे हम इसे एग्जांपल की बात करते हैं, पीछे इसमें 3 एलिमेंट्स थे और इसके जो पावर सेट आया उसके एलिमेंट्स आए 8। ये देखिए इसमें ये 3 एलिमेंट्स थे ए के अंदर, तो पी ऑफ ए के अंदर कितने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इट मीन्स पी ऑफ ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे दैट इज 2 raised for m के बराबर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर होंगे और बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 5 6, देखिए 2 इधर है 2 उधर भी है, 5 इधर है 5 उधर भी है, 6 इधर है 6 उधर भी है। अभी यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जो इसके अंदर ना हो, और यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा इनके जो इसके अंदर हो। मीन्स यहाँ के एलिमेंट सारे बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। दीज बोथ आर इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। फाइनाइट सेट की बात करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट में तो नंबर ऑफ पता नहीं लगे कितने एलिमेंट्स हैं। तो टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। हमने केवल एलिमेंट्स की गिनती देखनी है, अगर दोनों के सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स की गिनती अगर सेम होगी तो हम उसे इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2। अब देखिए इसके अंदर भी 2 एलिमेंट हैं और उसके अंदर भी 2 एलिमेंट हैं, इसके और इसके एलिमेंट बराबर हो गए, देयरफॉर these A and B are equivalent sets. Next is comparable set. Two sets A and B are said to be comparable if either या तो A subset of B हो या B subset of A हो। इनमें से अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कह सकते हैं कि they are comparable sets. Next is universal sets. A set that contains all sets in a given context is called the universal set and it is denoted by U. A set that contains all sets in a given context, किसी given context में अगर मान ली एक से ज्यादा सेट्स दिए हों और उनमें कोई ऐसा सेट हो जिसके अंदर बाकी सारे सेट समा जाएं तो उस जो बड़े वाला सेट होगा उसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है A is 1 2 3 4, B is 2 4 5 6, C is 1 3 4 5 6, U is 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो U है इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, A के भी पूरे 1 2 3 4 भी है, 2 4 5 6 B वाले भी है और 1 3 4 5 6 C वाले भी हैं, सारे के सारे। इट मींस पे U क्या हो गया, तो यहाँ A B C जो सबसेट हो गए U के एंड U इज द यूनिवर्सल सेट। तो U यूनिवर्सल सेट हो गया क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, A के एलिमेंट्स भी सारे आ गए, B के एलिमेंट्स भी सारे आ गए, C के एलिमेंट्स भी सारे आ गए एंड U सबसे बड़ा सेट हो गया इनके अंदर जो सभी को कंटेन कर रहा है, A को भी, B को भी, C को भी। तो ऐसा सेट जो बाकी सभी सबसेट्स या बाकी जो जितने भी सेट्स दिए उनको अगर कंटेन करता है तो दैट सेट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सेट। और वो जो छोटे सेट्स हैं दे आर द सबसेट्स ऑफ दैट गिवन सेट। इट मींस यहां हम लिखते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ U, B is a subset of U क्योंकि B के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, C is a subset of U क्योंकि C के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, 1 है 3B है 4B है 5B है 6B इसके अंदर है, therefore U is the universal set. Intervals as subsets of R. R stands for real numbers, real number के subsets.
फर्स्ट देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल। लेट a and b be two real numbers such that a is less than b, a is smaller than b, then the set of all real numbers x satisfying a less than equal to x less than equal to b, less and equal is called closed interval and is denoted by closed interval। इस तरह के जो ब्रैकेट्स हैं, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जब भी आपका लेस और इक्वल लगा होगा क्लोज्ड इंटरवल आएंगे। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू एक्स इज ए रियल नंबर एंड ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू बी। या इसको इस तरह पढ़ा जाता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। ऑन द रियल लाइन ए बी ग्राफ्ड एज, अब यहां देखिए लेस और इक्वल लगा हुआ है ए और बी, तो ए और बी ए आ गया, इनके बीच में एक्स है, इनके बीच में एक्स कहीं भी हो सकता है। यहाँ लेस देन इक्वल टू है, जब इक्वल टू लगेगा इट मींस ये जो दोनों पॉइंट्स है एंड पॉइंट्स कहते हैं मैंने ए और बी को, ये दोनों भी इंक्लूड होंगे और इनका जो ये डॉट होगा दैट इज फिल्ड विद कलर। तो ए आपका ए और बी के बीच में ये आ गया, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। हियर ए एंड बी आर कॉल्ड एज एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल एंड बोथ ऑफ दीज बिलोंग्स टू द इंटरवल। और इंटरवल के अंदर दोनों इनकी वैल्यू काउंट की जाएगी। जब वैल्यूज होंगी ए और बी की बात करेंगे तो ए और बी की वैल्यू भी इसमें आएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम ओपन इंटरवल। लेट ए एंड बी be two real numbers such that a is less than b, then the set of all real numbers x satisfying a strictly less than x strictly less than b, यहाँ इक्वल नहीं है, is called open interval and is denoted by, इसके जो ब्रैकेट्स होते हैं ओपन इंटरवल के इस तरह से लेते हैं राउंडेड हुए, that is a b is equal to x belongs to r such that a is less than x is less than b। x जो है a और b के बीच में लाई करेगा, इसमें a और b की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वहां इक्वल साइन नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस है। तो ऑन रियल लाइन ए बी बी ग्राफ्ड एज, अब यहां देखिए ए होलो सर्कल लगाएंगे हम इसमें और बी पे भी होलो, दिस इज ए बी। तो इसके बीच में आपका एक्स लाई करेगा ओपन इंटरवल में। हियर ए एंड बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल एंड बोथ ऑफ दीज डू नॉट बिलोंग टू द इंटरवल। और ये इंटरवल इनकी जो वैल्यू होगी, अगर ए है तो ए से थोड़े से आगे से शुरू होगी एक्स की वैल्यू, और ये बी है तो बी से थोड़े से पीछे तक हो जाएगी खत्म। मींस ए और बी की वैल्यू ओपन इंटरवल में नहीं आएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल या हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल्स भी कहते हैं। अब देखिए आप ब्रैकेट भी देख सकते हैं, इस तरफ ओपन का ब्रैकेट लगा और इस तरफ क्लोज का ब्रैकेट लगा हुआ है। इट मींस एक्स बिलोंग टू आर सच दैट, ओपन के केस में स्ट्रिक्टली लेस से ग्रेटर होता है, ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स, एंड बी वाले में क्लोज्ड है तो यहाँ लेस देन इक्वल टू आ गया, दैट इज डी। और दूसरे के केस में देखेंगे आप इस वाले में यहाँ क्लोज्ड इंटरवल और यहाँ ओपन, इट मींस एक्स बिलोंग्स टू सच दैट ए इज, अगर क्लोज्ड है तो इक्वल भी आएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स, एंड यहाँ ओपन है तो स्ट्रिक्टली लेस देन बी। तो इसको कहेंगे, जैसे इसको चाहे आप इस तरफ लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज बोल सकते हैं, या इसको लेफ्ट क्लोज एंड राइट ओपन भी कह सकते हैं, जिसको का नाम आप हाफ ओपन हाफ क्लोज भी कह सकते हैं सिमिलरली, या सेमी ओपन, सेमी भी हाफ ही होता है। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट इंटरवल्स ए टू इन्फिनिटी। एक बात ध्यान रखेंगे आप, जब कभी भी इन्फिनिटी लगाओ चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इसके साथ हमेशा ही ओपन इंटरवल लिया जाता है क्योंकि इन्फिनिटी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। पहला जैसे a टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है, तो दैट मीन्स x बिलोंग टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन a, मीन्स a से ऊपर तक वैल्यू चलेगी अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। जब नंबर लाइन की बात करेंगे तो a से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेगी। या क्लोज इंटरवल a टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी बोलते हैं, लेकिन आपको पता है इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ही होगा। x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, जब हम नंबर लाइन लेंगे तो उसमें a डॉट फील्ड आएगा
वहां क्योंकि ए की वैल्यू भी इसमें आती है, ए से लेकर के ग्रेटर देन ए से ऊपर चलेगी अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट इज माइनस इन्फिनिटी टू ए। माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव साइड से आ रहा है अप टू ए तक, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज लेस देन a। x की वैल्यू जो a से नीचे है, स्ट्रिक्टली लेस, a भी नहीं होगी, a से थोड़े से पीछे से होगी इसकी वैल्यू अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट इज माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड इंटरवल a, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x की वैल्यू, अब यहाँ क्लोज्ड इंटरवल है, इट मीन्स a भी हो सकती है या a से नीचे को अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक। एंड नेक्स्ट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर कभी दिया हो इट मीन्स x इज ए रियल नंबर, और रियल नंबर है उसमें कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता हो, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। तो ये थे इनफाइनाइट इंटरवल जिसमें इन्फिनिटी चाहे एक साइड हो चाहे दोनों साइड्स हो, दैट इज कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट इंटरवल्स। ये एक चार्ट है जिसमें ग्राफ और इसकी जो इंटरवल नोटेशंस हैं, अगर सपोज हमारे पास x ग्रेटर देन 4 आता है, तो अब देखिए आप देख रहे हैं ग्रेटर के साथ इक्वल नहीं लगा है, दैट मीन्स जैसे ओपन इंटरवल, तो आप जैसे नंबर लाइन लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह सोन बनाएंगे, तो जब आप 4 पे पहुंचेंगे तो 4 पे जब आपका ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर है दैट इज ओपन इंटरवल, तो आपका जो सर्कल बनेगा दैट इज होलो, अंदर से खाली होगा वो। और इससे 4 से ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर मीन्स अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसका जो इंटरवल होगा दैट इज ओपन इंटरवल 4 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। अब यहाँ है जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अब यहाँ इक्वल भी लगा हुआ है, तो आपका जो यहाँ 4 पर जो डॉट आएगा दैट इज फील्ड, डार्क होगा वो, तो 4 से बड़ा है ग्रेटर देन 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चला गया। ये x लेस देन 4 आता है, तो 4 में यहाँ देखिए इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ओपन होलो होगा, बी से खाली, एंड लेस है, लेस का मतलब निचली तरफ को, दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव साइड माइनस इन्फिनिटी, तो दिस इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 4। हम कभी भी जब इंटरवल्स लिखते हैं तो हमेशा पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी लिखते हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव पहले आएगी, पॉजिटिव वैल्यू बाद में आएगी। x इज लेस देन इक्वल टू 4, अब यहाँ इक्वल लगा हुआ है, तो जो आपका डॉट आएगा दैट इज फील्ड, इट मीन इसका वैल्यू 4 भी हो सकती है या उससे नीचे अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। या यहाँ है जैसे -1 इज लेस देन x इज लेस देन 4, x की वैल्यू -1 और 4 के बीच में है, लेकिन दोनों तरफ ही स्ट्रिक्टली लेस है, इक्वल नहीं है, इट मीन्स ओपन इंटरवल है और होलो होंगे, -1 एंड दिस इज 4 होलो, और इसके बीच में लाई कर रही वैल्यू, तो इसके बीच में आपका डार्क आ गया, और आपका जो इंटरवल बना दैट इज ओपन टू बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली लेस थे। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ तो इक्वल है, वहां इक्वल नहीं है, अगर यहाँ इक्वल है -1 पर तो यहाँ डार्क डॉट बनेगा आपका, और 4 पे नहीं है इक्वल तो यहाँ होलो बनेगा, और इसके बीच में है तो बीच में आपकी ये लाइन आ गई, दैट इज -1 पर क्लोज लग गया और 4 पर ओपन इंटरवल लग गया आपका। इसी तरह -1 स्ट्रिक्टली लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 4, अब इक्वल 4 पे लग रहा है, तो इट मीन्स यहाँ क्लोज इंटरवल आएगा, दैट मीन्स डॉट फील्ड हो जाएगा, और आपका -1 यहाँ स्ट्रिक्टली लेस है तो ओपन इंटरवल लग जाएगा इस तरह से। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों तरफ ही डॉट हो जाएंगे और एक आपका डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जैसे x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 4, x या तो -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा लेकिन स्ट्रिक्टली लेस से इक्वल नहीं है, तो ओपन इंटरवल आया, और छोटा मीन्स टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, और या फिर x इज ग्रेटर देन 4, x 4 से बड़ा, यहाँ भी इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ओपन इंटरवल एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखेंगे इसको आप जब लिखेंगे तो एक किस नेगेटिव साइड से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक दोनों ओपन ब्रैकेट्स, और यहाँ 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, देखिए इक्वल नहीं है तो 4 टू इन्फिनिटी यूनियन, इन दोनों का यूनियन मीन्स -इन्फिनिटी से -1 तक, और ये बीच वाला पोर्शन छोड़ दिया सारा, फिर 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इस तरह से इसका और इसका यूनियन कर दिया यहाँ। सिमिलरली अगले वाला करेंगे आप, यहाँ इक्वल दिया है वहां इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स इस तरफ क्लोज हो जाएगा -1 पे, और वहां पर ओपन रहेगा, तो दैट इज -इन्फिनिटी टू -1 एक क्लोज ब्रैकेट लग गया, और ये 4 ओपन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसी तरह यहाँ अब इस तरफ इक्वल हो गया तो यहाँ 4 के साथ क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और ये जैसे लास्ट में x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ क्लोज्ड डॉट फील्ड होगा, तो इट मीन्स -1 पर आपका क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और फ्रॉम
-∞ से -1 तक, एंड 4 पे भी फेल्ड क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, तो 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट सम यूजफुल रिजल्ट पढ़ते हैं इससे संबंधित। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए और बी रियल नंबर्स हैं एंड ए लेस देन बी है, देन अगर कभी भी आपके इस तरफ फैक्टर्स आते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज लेस देन जीरो हो, तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका x है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है। अभी यहाँ स्ट्रिक्टली लेस है तो यहाँ भी स्ट्रिक्टली लेस आएंगे। अब ये देखिए ये दो पॉइंट्स है आपके a और b, और a लेस देन b है, देन a इज लेस देन x इज लेस देन b। अब स्ट्रिक्टली लेस है तो ओपन इंटरवल आएगा आपका दोनों में, x बिलोंग्स टू a b। नेक्स्ट है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इक्वल भी देखिए यहां आ रहा है, तो इट मीन्स a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b। तो यहां जब x बिलोंग करेगा तो इक्वल के कारण इसके जो ब्रैकेट होंगे वो क्लोज वाले ब्रैकेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमेशा ध्यान रखना, जब कभी ग्रेटर होता है यहाँ तो इसका मतलब है x डज नॉट लाई बिटवीन a एंड b। x a और b के बीच में लाई नहीं कर रहा है। फिर कहां लाई कर रहा है? आइदर x इज लेस देन a जो छोटे वाला है या तो उससे नीचे है, और x इज ग्रेटर देन b या फिर x b से ऊपर है। तो इसका मतलब बन गया है x लेस देन a, x a से नीचे को, नीचे की तरफ मीन्स टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, दैट मीन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू a, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू a, और फिर b से ऊपर को यहां भी इक्वल नहीं है, दैट इज ओपन इंटरवल b टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये बन गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन b टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट अगर इक्वल लग जाए यहां तो इसका मतलब है यहां भी x डज नॉट लाई बिटवीन a एंड b, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। ग्रेटर जब भी आएगा तो उसके बीच में लाई नहीं करेगा, उससे बाहर लाई करेगा, या तो उससे नीचे लाई करेगा x a से नीचे या फिर b से ऊपर करेगा। तो यहाँ इक्वल है तो हमारे पास साथ a और b के साथ क्लोज्ड का ब्रैकेट होगा। नेक्स्ट इज मॉड ऑफ x लेस देन a हो, तो इसका मतलब होता है कि माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a, मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। अगर इक्वल है तो आपके क्लोज्ड इंटरवल लग जाएंगे। ग्रेटर, अब यहाँ भी ग्रेटर है तो ग्रेटर का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है, या तो माइनस ए से नीचे है या a से ऊपर है। इसी तरह यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ आपका a और माइनस ए के साथ क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। थैंक यू।